पॉइंटर फॉर्म में बता दीजिए। हालांकि सारे फैसला हम बता चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या ये भी बताइएगा। देखिए, जो मुख्य बिंदु हैं इस पूरे फैसले के, संविधान पीठ के, सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला था वो असंवैधानिक नहीं है। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की गैर मौजूदगी में भी राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अख्तियार बनता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि संविधान सभा की सिफारिश से कभी भी राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने माना कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उसी वक्त जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर अलग से संप्रभु राज्य नहीं रहा, और यह कहना गलत होगा कि इंटरनल सॉवरेनिटी जम्मू कश्मीर की बाद में भी बनी रही, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद भी। आर्टिकल 1 अगर यह कहता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तब से जब से कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 के, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर पर देश के संविधान के सभी प्रावधान लागू करने को लेकर के जो राष्ट्रपति का फैसला लिया गया, उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। वो केंद्र सरकार की मंजूरी से ऐसा फैसला ले सकते थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने को चैलेंज किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए, उसकी वैधता पर कोर्ट ने विचार नहीं किया। कोर्ट ने इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि खुद एसजी तुषार मेहता सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, वहां जल्द चुनाव होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन कराए। कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। अरविंद, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जो आर्टिकल 367 का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, वो एक फैसले का एक अहम बिंदु है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल सीओ 272 जो उस दिन जारी किया गया था, राष्ट्रपति का जो आदेश था 5 अगस्त 2019 को, उसके अंदर 3 चीजें हुई थी। पहला यह कि कोर्ट ने पहला यह हुआ कि सरकार ने यह कहा था कि 1954 का आदेश और उसमें बाद में किए गए जो बदलाव हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, और यह आदेश उस पर सुपरसीड करेगा। 1954 का आदेश का जाने का मतलब हुआ कि 35A खत्म हो गया था, उस दिन सरकार ने कर दिया था। दूसरा, सरकार ने कहा था कि संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे उस आदेश के जरिए। उसी आदेश का एक पॉइंट नंबर डी है, जिसके तहत सरकार ने उस आर्टिकल 367 जो कि संविधान की व्याख्या करता है, उसमें एक नया क्लोज जोड़ दिया था, जिस क्लोज के जरिए कहा गया था कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पढ़ा जाए। और जिस वक्त ये सीओ जारी हुआ, ये संवैधानिक आदेश जारी हुआ, उस वक्त था, और इसका मतलब ये हुआ, और राष्ट्रपति शासन की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि संसद जो है वो विधानमंडल का काम कर सकती है। अरविंद, आप बहुत अच्छी तरह ये पूरे आदेश को समझा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अब ये भी है आपसे कि देखिए, लद्दाख के लोग भी इस बात से कुछ नाखुश थे कि यूनियन टेरिटरी उनको बना दिया गया है। हालांकि अब लद्दाख ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा जल्द दिया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। क्या इस पूरे फैसले को अगर मैं देखूं तो ये दोनों लोगों के लिए, याचिकाकर्ता के लिए भी और केंद्र सरकार जिसने इस फैसले को लिया, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। 370 हटाना सही माना गया, उधर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव। देखिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे, ये बात तो सरकार कह ही चुकी थी कोर्ट में, और ऐसा होना मतलब स्वाभाविक ही था कि ऐसा होने वाला है। कोर्ट की तरफ सरकार ने आश्वस्त कर ही दिया था, उसी को ही कोर्ट ने नोट किया है। तो ये पूरी तरीके से जो विन विन पोजीशन है वो सिर्फ सरकार के लिए है। याचिकाकर्ता तो ये कह रहे थे कि 370 को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, उसको हटाने का फैसला। खालिद का मैं रुख कर लेती हूँ। खालिद, इस समय कश्मीर